डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम देखेंगे कास्कोड एम्पलीफायर के। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कास्कोड एम्पलीफायर। जैसा मैंने कास्कोड एम्पलीफायर के लेक्चर में डिस्कशन किया था कि कास्कोड एम्पलीफायर एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िग और उसके बाद एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इम्पीडेंस हम ले सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल रहता है और उसका जो एडवांटेज है कॉमन बेस का आउटपुट में वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर T1 कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर वाइज कनेक्शन है उसका, और ट्रांजिस्टर T2 कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। तो जो हमारा एनालिसिस का प्रोसीजर था, हमें वही एनालिसिस का प्रोसीजर अप्लाई करना है यहाँ पे। सबसे पहले कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है। तो कैपेसिटर्स को शॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पावर सप्लाई को जीरो करना है। पावर सप्लाई को जब जीरो करेंगे तो जितने भी पावर सप्लाई पे कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो सारे ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएंगे, और ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाने के बाद जो सर्किट आएगा उस सर्किट में आपको ट्रांजिस्टर्स के टर्मिनल्स को मार्क कर लेना है, जैसे कलेक्टर, बेस, एमीटर। सिमिलरली यहाँ पे कलेक्टर, बेस, एमीटर, इस तरह से टर्मिनल्स को मार्क करना है, और उसमें से ट्रांजिस्टर को इलिमिनेट करके वहां पे उसका करस्पॉन्डिंग एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल को इंसर्ट कर देना है। तो जब एच पैरामीटर मॉडल को इंसर्ट करेंगे तब मेरे पास जो डायग्राम आएगा वो इक्विवेलेंट एच पैरामीटर और एसी इक्विवेलेंट मॉडल आएगा उस सर्किट का। तो जो कि मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हैं कि बीएस के साथ आरएस, जो सोर्स रेजिस्टेंस है बीएस के साथ रहेगा। इसके अलावा R1, R3 और R4 ये रेजिस्टेंस जो वाइसिंग प्रोवाइड कर रहे थे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेड ट्रांजिस्टर T1 को, वो R3 और R4 पैरेलल में आ जाएंगे यहाँ पे। पैरेलल के बाद ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेड ट्रांजिस्टर का मैंने एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा किया है। तो IE1 HFE IB1 RE कनेक्ट रहेगा यहाँ पे। ये बेसिकली R1 रजिस्टर, ये RE रजिस्टर यहाँ पे है, जो RE रजिस्टर कनेक्ट रहेगा क्योंकि ये शॉर्ट नहीं होगा। इसके साथ बाईपास कैपेसिटर हमने नहीं लगा रखा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। सिमिलरली ये कलेक्टर टर्मिनल, ये C1 और ये C1 टर्मिनल कनेक्ट है एमीटर 1 पे, एमीटर 2 पे, दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल पे। तो ये E2 टर्मिनल कनेक्ट है इसके साथ HIE2 दूसरे ट्रांजिस्टर का। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो कॉमन बेस देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना रखी है। फिर इसके साथ साथ करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स HFE2IB2, दैट मींस इस बेस करंट पर डिपेंड करेगा, वो लगा रखा है। और इसके साथ RL लोड रेजिस्टेंस, जो RC है, RC यहाँ लोड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, तो इसे RL और RC भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो लोड करंट होगा, और वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा। तो ये देख सकते हैं हमने जो कैस्कोड एम्पलीफायर सर्किट बनाया, उसका इक्विवेलेंट एच पैरामीटर मॉडल बनाया, एसी सर्किट बनाया। अब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम में किस तरह से बोला जाता है जिस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेट AI AV, दैट मींस करंट गेन, वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, इनपुट इंपीडेंस, ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, ये सभी चीजें हमें कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स दिए हैं जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। उस पैरामीटर में HFE दिया है 100, दैट मींस बीटा हम कह सकते हैं कॉमन इमीटर करंट गेन बीटा HFE 100, और इनपुट इंपीडेंस 2 किलो ओम दिया है। साथ में HOE HRE आपको निगलेक्ट किए हुए हैं, तो ये हम देख सकते हैं। दैट मींस हमें सिंप्लीफाइड मॉडल लेके एनालिसिस करनी है। अब हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हमने प्रोसीजर जानते हैं कि हम सेकंड स्टेज से स्टार्ट करते हैं, तो एनालिसिस ऑफ द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज देखा है हमने, तो सेकंड स्टेज CCB, दैट मींस कास्कोड एम्पलीफायर में कॉमन बेस एम्पलीफायर है। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर की स्टेज को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज गेन, करंट गेन और वोल्टेज गेन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर करंट गेन देखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो करंट गेन AI दैट इज इक्वल टू HFE अपॉन 1 प्लस
एच एफ ई होता है, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 0.99, अप्रोक्सीमेटली 0.99 वैल्यू आता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड पैरामीटर में हम वोल्टेज गेन देखेंगे, और वोल्टेज गेन या इनपुट इम्पीडेंस देख सकते हैं। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू, पहले इनपुट इम्पीडेंस देख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज गेन की वैल्यू जो आएगी वो वोल्टेज गेन की वैल्यू में इनपुट इम्पीडेंस का पार्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस देख सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट इम्पीडेंस। दैट मीन्स RI2। तो इस इनपुट करंट गेन देखा हमने, करंट गेन के बाद इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज, दैट मीन्स इस स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस हम यहाँ से देखने जा रहे हैं, और इस स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, दैट मीन्स HIE अपॉन 1 प्लस HFE। HIE की वैल्यू हमें मालूम है, गिवन है ट्रांजिस्टर के बारे में 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 इट विल प्रोवाइड 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इट विल प्रोवाइड 19.8 ओम। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू कम होती है। अब हम आगे बात करेंगे तो वोल्टेज गेन के बारे में बात करेंगे। वोल्टेज गेन की वैल्यू AV2 सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं हम, दैट इज इक्वल टू AI2 RL2 डिवाइडेड बाय RI2, और ये हमें वैल्यू RI2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, AI2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.99 इंटू RL2 की वैल्यू हमें मालूम है, RC की वैल्यू दैट मीन्स 25K डिवाइडेड बाय RI2 की वैल्यू 19.8 कैलकुलेट होके आई थी अभी हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और ये कैलकुलेट करने के बाद हमें प्रोवाइड करेगा 121250 ओम। एक बार चेक कर सकते हैं आप इस वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज हमें प्रोवाइड करेगा। अब हम इसके बाद फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस करेंगे। तो अब हम फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस देखेंगे, जो कि कॉमन इमीटर स्टेज है। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, कॉमन इमीटर स्टेज है फर्स्ट स्टेज। तो एनालिसिस ऑफ फर्स्ट स्टेज, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ब्रैकेट में, कॉमन इमीटर स्टेज विथ पास्ड बाय RE। यहाँ एमिटर रेजिस्टेंस लिया है, दैट मीन्स एमिटर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। एमिटर रेजिस्टेंस एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ बाईपास कैपेसिटर यूज नहीं किया है हमने। दैट मीन्स एमिटर रेजिस्टेंस ये एग्जिस्ट करेगा, और इसके कारण से इनपुट पर अफेक्ट डालेगा। ये एमिटर रेजिस्टेंस यहाँ डिसिपेट करेगा। तो जैसा एमिटर वाइज देखा था हमने, उस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे बाईपासिंग नहीं होगी इसकी, क्योंकि कैपेसिटर नहीं लगा है। एसी के समय भी ये एग्जिस्ट करेगा, डीसी के समय एग्जिस्ट करता है, एसी के समय भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस फर्स्ट स्टेज की करंट गेन क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेज का करंट गेन हम जानते हैं, करंट गेन और AI1, तो AI1 इक्वल टू माइनस HFE होता है कॉमन इमीटर का, तो ये हो गया -100। इसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सिंपली 1 या 2 कुछ भी नंबर आप दो, बट आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के नंबर्स आपने दिए हैं और उनकी इक्वेशंस क्या बन रही हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब इनपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो इनपुट रेजिस्टेंस होगा यहाँ RI1 इज इक्वल टू HIE। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है HIE 1 प्लस HFE RE। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को जब हमने एनालाइज किया था तब ये फॉर्मूला निकाला था, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद द इमीटर रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस जब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे उसका RI1, इनपुट रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो HI1
प्लस 1 प्लस, यहाँ करंट, यहाँ आई वी करंट फ्लो होगा, यहाँ 1 प्लस, यहाँ आई ई करंट होगा, तो आई ई को रिप्लेस कर सकते हैं आई वी के टर्म में, वो होगा 1 प्लस एच एफ ई, दैट मीन्स 1 प्लस बीटा आर ई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एच आई ई 2 किलो ओम है, प्लस 1 प्लस 100, और आर ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे दी है 100 ओम, तो ये 100 ओम सब्सटीट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये 100, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू 12.1 किलो ओम। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिल गई हैं। ये वैल्यूज मिलने के बाद अब हम तीसरा पार्ट है वोल्टेज गेन के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो वोल्टेज गेन एंड वोल्टेज गेन ए आई ए वी टू ए वी वन दैट इज इक्वल टू ए वी वन इज इक्वल टू ए आई वन इंटू आर एल वन डिवाइडेड बाय आर आई वन, और ये वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो -100 इंटू, देखिए आर एल वन वो मीन्स होगा फर्स्ट स्टेज का लोड रेजिस्टेंस, फर्स्ट स्टेज का लोड रेजिस्टेंस वही होगा जो सेकंड स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स आर आई टू, और आर आई टू की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 19.8, और उसके बाद 12.1 के। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड ए वी वन माइनस 0.1636, आर एल वन हम देख सकते हैं, आर एल टू है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं, आर एल वन इक्वल टू आर एल टू। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली फर्स्ट स्टेज के लिए, जो कॉमन इमीटर स्टेज है उसके लिए करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन। अब हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन और ओवरऑल करंट गेन को कैलकुलेट करना है। दोनों स्टेज के वोल्टेज गेन देख लिए हमने, तो वोल्टेज गेन फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का वोल्टेज गेन, जैसा कि हम जानते हैं कि कैस्केड में हम को दोनों स्टेज का वोल्टेज गेन निकालना है, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज गेन होता है। तो यहां से देख सकते हैं कि वोल्टेज गेन एंड वोल्टेज गेन ए बी इज इक्वल टू ए वी वन इंटू ए वी टू। ए वी वन हमने निकाला, ए वी टू निकाला, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्या निकला था, ए वी वन माइनस 0.1636 इंटू 1250, तो ये मुझे वोल्टेज गेन प्रोवाइड करेगा -204.5। ये मीन्स दोनों स्टेज का कॉमन इमीटर और कॉमन बेस स्टेज का कंबाइंड वोल्टेज गेन निकल के आ गया। अभी ओवरऑल वोल्टेज गेन सोर्स के साथ जब हम कंसीडर करेंगे तब बात करेंगे कि सोर्स के साथ ओवरऑल वोल्टेज गेन कैसा आएगा, वो बात करेंगे। अभी हम ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस, ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस दैट मीन्स आर आई एस कह सकते हैं, या आर आई से सिंपली रिप्रेजेंट किया है मैंने, यहाँ पे आर आई डैश से रिप्रेजेंट किया है, देन आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई वन पैरेलल आर बी, और आर बी हम देख सकते हैं कि आर बी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर थ्री एंड आर फोर। तो आर थ्री आर फोर का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स 200 किलो ओम and parallel of the 10K and that provides 9.523 किलो ओम। तो ये इसके साथ आर आई वन के साथ पैरेलल में देखेंगे, दैट मीन्स 12.1 किलो पैरेलल 9.523 किलो, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे देन इट विल प्रोवाइड 5.328 किलो ओम। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस आ गया, ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस जैसा हमने सर्किट में शो किया है। अब हम यहां से देख सकते हैं ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए ओवरऑल वोल्टेज गेन, और इसे ए वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए वी एस इज इक्वल टू वीओ अपॉन वी एस। वहां देखिए वोल्टेज गेन वीओ अपॉन वी आई से था, यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज गेन है तो वीओ अपॉन वी एस, और इसको दो पार्ट में
फैक्टराइज कर सकते हैं हम VO अपॉन VI इंटू VI अपॉन VS। तो VO अपॉन VI तो क्या था, AV, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। और इसको VI अपॉन VS के लिए हम ये इनपुट का सर्किट देखते हैं, जो इनपुट में सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, VS प्लस माइनस VS, RS और RI, RS RI, यहाँ पे VI देख सकते हैं ये सर्किट। और इस सर्किट में हम यहाँ पे VI अपॉन VS के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो VI अपॉन VS यहाँ जो कैलकुलेट होगा दैट विल RI अपॉन RI प्लस RS। तो यहाँ पे इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट मीन्स VO AV इंटू RI अपॉन RI प्लस RS, और इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे RE AV, RI अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे 5.328 किलो ओम निकल के आया था। AV की वैल्यू हमें मालूम है, तो माइनस 204.5 इंटू RI की वैल्यू 5.328 किलो ओम डिवाइडेड बाय 5.328 के प्लस RS की वैल्यू हमें मालूम है, सर्किट में दी है 1 किलो ओम, तो 1 के, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू 172 माइनस ऑफ 172.8। तो ये माइनस 172.18 वैल्यू आएगी कैलकुलेट होने के बाद। ये ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट रहेगा मेरे पास, सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज गेन इतना निकल के आएगा। अब हम यहाँ पे ओवरऑल करंट गेन की बात करेंगे, तो ओवरऑल करंट गेन, ओवरऑल करंट गेन ऑफ द सर्किट दैट मीन्स AIS, और AIS को हम लिख सकते हैं AIS इक्वल टू IO अपॉन IS। अभी IO अपॉन IS के लिए देख सकते हैं, तो सर्किट में हम देखेंगे IO अपॉन IC2 इंटू IC2 अपॉन IE2 इंटू IE2 अपॉन IC1 इंटू IC1 अपॉन IB1 इंटू और IB1 अपॉन IS। इस तरह से 1 2 3 4 5 फैक्टर में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो जब आउटपुट में देखेंगे, आउटपुट का जो करंट होगा वो IC2 का अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको सर्किट में। जो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया है उसमें देखेंगे तो IO इज द अपोजिट करंट ऑफ द IC2। तो हम कह सकते हैं कि IO अपॉन IC2 इक्वल टू -1, ठीक है ना। सिमिलरली IC2 सेकेंड स्टेज जो है कॉमन बेस स्टेज है, और कॉमन बेस स्टेज का करंट गेन हम निकाल चुके हैं AI2, बट नेगेटिव में आया है, तो IC2 अपॉन IE2 इक्वल टू माइनस AI2। सिमिलरली IE2 IC1 का अपोजिट है, तो -1 हो गया। सिमिलरली अगर बोले IC1 अपॉन IB1, तो फर्स्ट स्टेज दैट मीन्स कॉमन बेस का करंट गेन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है, दैट मीन्स माइनस AI1 हो गया। तो सिमिलरली IB1 अपॉन IS, ये एक करंट डिवाइडर सर्किट है, और करंट डिवाइडर सर्किट में हम सिंपली देख सकते हैं VS, ये वाले सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, IS सॉरी यहाँ पे ये सीरीज में ना होके हम पैरेलल में कंसीडर करेंगे इसे, IS और RI, ये यहाँ पे RS, ये यहाँ पे RI और ये IS, इस तरह से। तो यहाँ जो करंट होगा उस करंट के बेसिस पे जब हम इसको लेंगे RB, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इनपुट में वो RB रेजिस्टेंस है, यहाँ पे RB रेजिस्टेंस है IS के लिए RB, और यहाँ RI1 रेजिस्टेंस है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज।
तो IB1 अपॉन IS दैट इज इक्वल टू RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RI1, और इसको कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे AIS इज इक्वल टू फर्स्ट -1 हो गया, ये फैक्टर -1 इंटू माइनस इंटू AI2, तो AI2 की जगह -0.99 इंटू ये फैक्टर, तीसरा फैक्टर -1 है तो -1 इंटू दिस AI1 माइनस AI1 दैट मीन्स -100 हो गया, यहाँ पे -100 कैलकुलेट करने पे आया था, इंटू यहाँ पे RB और RI1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देन मैं यहाँ पे नीचे इसको क्रॉस करके लिख रहा हूँ 9.528 के डिवाइडेड बाय 9.528 के प्लस यहाँ पे 12.1 के, HI1 की वैल्यू 12.1 के। जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन AIS की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी -43.6। तो AIS की वैल्यू आ गई। अब हमें आउटपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि आउटपुट रेजिस्टेंस RO के लिए कैलकुलेट करना है, तो RO1 इक्वल टू इन्फिनिटी है, RO2 इक्वल टू V इन्फिनिटी है। दोनों आउटपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है दोनों स्टेज के, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं। तो RO कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स RO2 पैरेलल RL। तो RL की वैल्यू आएगी, जब इन्फिनिटी को पैरेलल रखेंगे तो दैट विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ RL, और RL की वैल्यू 25 के है, तो RO विल बी 25 के यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने किसी भी एम्पलीफायर सर्किट के लिए सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, जिसमें वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ये सिंपल एक स्टेज के लिए कैलकुलेट किए। उसके बाद दूसरे स्टेज के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 2 स्टेज कैस्केड में थी। कैस्केड यहाँ पे एक स्पेशल कॉम्बिनेशन था, कॉमन एमीटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थी, जिसको कास्केड के नाम से जाना जाता है। तो पहले ही हमने सेकंड स्टेज की एनालिसिस की, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके बाद फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस की, जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन थी। आफ्टर ऑल हमने ओवरऑल गेन के लिए, ओवरऑल करंट गेन के लिए, ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए, ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस के लिए, ओवरऑल आउटपुट इम्पीडेंस के लिए एनालाइज किया। तो इस तरह से आपको एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को एनालाइज करना है। थैंक यू।